नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वॉल्यूम का कैसा यूज़ करते हैं और ओबीवी लाइन, व्हाट इज़ ओबीवी लाइन एंड हाउ टू यूज़ द वॉल्यूम, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक ये एक्सप्लेनेशन तो रहेगा ही मेरा कोर्स का एंगल से, मतलब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो रहेगा। उसके साथ में मैं एक ट्रेड भी बताऊंगा कि जो मैंने ऑलरेडी ट्रेड लिया है। और जनरली ये मैं जब सिखाता हूँ उस वक्त मैं स्टूडेंट के सामने ट्रेड लेता हूँ। स्टूडेंट के सामने मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ। सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू। ये मेरा वेबसाइट है primetechnicals.com। यहाँ पर मेरे बारे में, कोर्सेज के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन है। अभी मैं इस पर वक्त नहीं देता हूँ ज़्यादा। उसके बाद में मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल में आप जाओगे तो ये बहुत से जो रियल ट्रेड्स मिलेंगे आपको। और यहाँ पर भी ये जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन आपको करने को मिलेगा, आपको समझने में आएगा। ये मनी मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी, आप देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो खैर मैं आपको एक्सप्लेन जो करने वाला हूँ वो जो है ये कि मैंने जो LNT जो लिया था 997 में लिया था और क्वांटिटी वाज जस्ट 50। 50 क्वांटिटीज़ मैंने लिया था 10/11 को। और सो मेरा होल्डिंग पीरियड था, अमाउंट था वो 49,000। तो 49,000 वाज नॉट ए बिग अमाउंट। और विद इन 1.5 महीने के अंदर मैंने 1,200 एक्सेस, मतलब आज की तारीख जो है, आज की टुडेज डेट इज़ 23 दिसंबर 20। ये इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने का भी लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो प्रॉफिट 13,000 का है, 50,000 पर 13,000, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 26 है। तो मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ। ये LNT का जो है वो जो मैंने ट्रेड किया था, ये दैट वाज दिस। सो इट वाज द प्राइस 997 में मैंने बाय किया था। आई थिंक इट इज़ 997, नो, या 997। It was this price. Date was 10th November 1920. So why this trade was taken at this price? So एक कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और बिफोर दैट रेजिस्टेंस दिस द तो रेजिस्टेंस भी एक्सप्लेन करूँगा। नॉर्मल कॉन्सेप्ट का रेजिस्टेंस और मेरा रेजिस्टेंस पे थोड़ा फ़र्क है। और व्हेन देयर इज एन अपट्रेंड लाइन एंड ड्यूरिंग दिस अपट्रेंड लाइन, जब भी आपको लगता है कि ये सेकंड बार वो रेजिस्टेंस पर आ गया है, ओरिजिनल फॉल वाज फ्रॉम हियर, दिस, ये इसके बाद में एक बार फॉल आया और ये सेकंड बार हुआ। सो कन्वेंशनल टाइप में और मेरे इसमें मैं जिस तरह से ट्रेड सिखाता हूँ लोगों को, और कन्वेंशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट है, उसमें फ़र्क है। तो खैर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो एक सबसे ये तो देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये बाय किया था, ओके। और ये मैंने आज मतलब 1261 में मैं सेल कर रहा हूँ, अभी किया नहीं, मैं देखूँगा। तो ये रेजिस्टेंस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेंड लाइन तो सब लोगों को मालूम है। और ये ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, ये सिंपल ब्रेकआउट नहीं है, इट इज़ ब्रेकआउट विथ द वॉल्यूम। व्हाट इज़ द वॉल्यूम हियर? द वॉल्यूम इज़ 12 करोड़ 14 लाख, सॉरी 1 करोड़ 21 लैक्स, 1 करोड़ 21 लैक्स 49,000। ये यू कैन लुक, यहाँ देखिए, यहाँ जब मैं डालूँगा तो इट इज़ 1 करोड़ 21 लैक्स 49,416। वेरएस उसके पहले 30 लाख, उसके बाद में 34 लाख, मतलब इतने दिनों से पिछले 7-8 दिन में उसका 3 लाख 4 लाख, सॉरी 34 लाख, 30 लाख, 28 लाख, इसी तरह से वॉल्यूम है, मतलब कम है। और यहाँ पर एकदम 1 करोड़ 21 लाख हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्सप्लोड हो गया इस वक्त।
एंड नॉट ओनली एक्सप्लोड हो गया, ये रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया। ये कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस है, मतलब कन्वेंशनल यहाँ पर है, यहाँ पर ये दिस इज द कन्वेंशनल मेथड से रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से ब्रेकआउट है। और हमारे कॉन्ट्रारियन थ्योरी के हिसाब से हम जो सिखाते हैं स्टूडेंट्स लोगों को कि हम कॉन्ट्रारियन थ्योरी में हम सिखाते हैं कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस विल वर्क एज रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम इट विल नॉट वर्क एज रेजिस्टेंस बट देयर विल बी द रोल रिवर्सल, यहाँ से भाग जाएगा। व्हेन इट इज अलॉन्ग विद द वॉल्यूम देन डेफिनेटली इट विल हैव अ वेरी ग्रेट अपसाइड, जोर से चला जाएगा। खैर मैं नोट्स में जाता हूँ। तो ये मैंने मेरा ट्रेड बताया है अराउंड 26%, एंड अकॉर्डिंग टू मी 26% इज़ अ गुड अमाउंट। अब फिक्स डिपॉजिट में हम बैंक पे रखते हैं तो कितना रहता है, 5% भी 6% भी पूरे साल में देता है, 6% पूरे साल में मिलता है। तो देखो ये शेयर मार्केट में जो लोग जिनको लगता है कि मैं डेली पैसा मुझे मिलना चाहिए और बहुत बड़ा मिलना चाहिए, तो ये वो ट्रेडर्स लोग का काम है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट का एंगल से मैंने ये ट्रेड लिया। ट्रेडर्स के लिए भी हमारे कोर्सेस है कॉन्ट्रारियन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बट ये जो ट्रेड है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिया था। रोल ऑफ वॉल्यूम फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, इफ यू वांट टू if you want a profitable trades, then the volume is very important and its role is highly important। now generally support और रेजिस्टेंस, सपोर्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स हैं। सपोर्ट इट इज द प्राइस लेवल एट विच देयर वाज, see you have to understand the word was, it is the price level at which there was an adequate demand in the past। पहले इसमें इन द पास्ट देर वाज द एडुकेट डिमांड फॉर द स्टॉक टू स्टॉप इट्स डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट, एंड नॉर्मली फ्रॉम दिस लेवल प्राइस टर्न अपवर्ड। सपोर्ट आल्सो ऑकर्स एट द लो पॉइंट्स ऑफ रिएक्शंस, दैट इज करेक्शंस इन अप ट्रेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों सेंटेंस अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। उसी तरह से रेजिस्टेंस, it is the price level at which there was the significant supply, there was a significant supply of the stock in the past causing price to halt their upward moment and typically turn downward from this level। so अभी ये जो है ये official, in fact this was the resistance, okay, this was also the resistance as per the, because there was a sufficient fall in the past, there was sufficient supply in the past, so it has worked here but it has not worked here। why? as per the contrarian theory जो हम सिखाते हैं, हमारा जो रेगुलर कोर्स है उसमें हम ये जो सिखाते हैं, that second time that support or resistance will not work, और थर्ड टाइम में तो उल्टा ही हो जाएगा। तो सेकंड टाइम में भी हम ट्रेड नहीं लेते हैं। ये है अनकन्वेंशनल मेथड। यहाँ पर मेरी जो मेथड है अनकन्वेंशनल मेथड से मैंने यहाँ बाय किया, अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रारियन थ्योरी। बट एट द सेम टाइम देयर वाज द ब्रेकआउट विथ व्हाट, दिस ब्रेकआउट वाज विथ वॉल्यूम। ओके, फिर हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप you understood this। resistance is a phenomena which occurs at rally, okay, or corrections in the down trend। अभी यहाँ तो हमारा अप ट्रेंड में है, तो ये अप ट्रेंड में जब वो जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड रोल रिवर्सल। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट peculiarly in most cases सपोर्ट लेवल बिकम्स द रेजिस्टेंस। बट इस केस में हम वो कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन कर रहे। मैं यहाँ ये नहीं कर रहा हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी वर्किंग एज अ सपोर्ट, वो कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस और ये सेकंड टाइम ब्रेकआउट इज़ अ रियल ब्रेकआउट एज पर द कॉन्ट्रारियन थ्योरी, एंड नाउ इट हैज़ कम हियर एंड आई थिंक दैट यू सी, आप अगर देखोगे
तो इट इज़ द लेवल फ्रॉम विच देयर वाज ए गुड फॉल। अब मेरा भी, जिन्होंने कोर्स स्टडी किया, कॉन्ट्रारियन थ्योरी जिन्होंने सीखा, उनको पता चल जाता है कि यहाँ देर इज़ ए ग्रेट फॉल, दिस इज़ द लेवल एट विच देर इज़ ए ग्रेट सप्लाई इन द पास्ट, सो इट इज़ लाइकली दैट द मार्केट विल फॉल फ्रॉम हियर। नाउ आज की परिस्थिति डामाडोल है, पता नहीं चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। So therefore, you see, it is the level at which I don't have any 100% guarantee, or at least 80% guarantee that market will fall. If there is a 80% possibility that market will fall, then I would have sold the futures also. But अभी यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा. Therefore, there is no opinion. We don't say that market will go up or market will fall down. So there is no opinion. But when there is no opinion, the profit that I have earned here, जो भी है यहाँ जो बाय किया, जो प्रॉफिट है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू क्लोज द ट्रेड बाय टेकिंग द प्रॉफिट। ओ बी वी लाइन कैसा है? ओ बी वी लाइन ये एक लाइन निकाली जाती है। अभी ये मेरा जस्ट ए मिनट, 11 मिनट का वीडियो हो गया, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ओ बी वी लाइन कैसे होता है। ये जब मार्केट ऊपर जाता है तब ये ओ बी वी लाइन ऊपर जाती है, जब मार्केट नीचे आता है तो ओ बी वी लाइन नीचे आती है। ओ बी वी यानी ऑन बैलेंस वैल्यू। इसमें ये नंबर जो है, इस नंबर्स को वैल्यू मत दो। अभी देखो यहाँ पर क्या नंबर है, 50 करोड़, कितने हैं? 50 करोड़ 58 लाख। सो नंबर्स को वैल्यू नहीं रहता है, इसके डायरेक्शन को वैल्यू रहता है। So long as the direction of the OB line is up, you should be in a buyer. अब ये up में है तो I should be in a buyer. But when I should be in a buyer? When there is a exponential rise in the options. I'm sorry, in the rise in the volume. There is exponential rise in the volume and OBV line was up. खैर ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे रेगुलर कोर्स में टाइम लगता है, मुझे कम से कम 2 घंटा लगता है ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। बट एनीवे मैं यहाँ जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वॉल्यूम इन द ट्रेडिंग, स्पेशली व्हेन देयर इज ए ब्रेकआउट। व्हेन देयर इज ए ब्रेकआउट, then the volume is required to be seen. तो so I am already इन प्रॉफिट, 13,000 के प्रॉफिट में मैं हूँ अभी। सो आई एम क्लोजिंग दिस, ठीक है। सेल इन NSE 13,069, 1258 1, ओके। सो आई एम क्लोजिंग इट 13,064, इट इज़ गुड प्राइस, नॉट बैड, ओके। दिस इज ओवर 13,068, ओके। आई थिंक आई हैव रिटन हियर, या 13,060, थोड़ा कम हुआ, 13,068। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 26%। सो दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम एंड व्हाई द वॉल्यूम इज इम्पोर्टेंट। सो अगर ये मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप कमेंट्स कर सकते हैं, अगर किसी शेयर में के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे बताइए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, और in the YouTube itself I will explain what is my view on that. So ये मेरा वेबसाइट है primetechnicals.com में मेरे बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप जान सकते हो। ये मेरे कोर्सेज के बारे में, ये मेरे बारे में, ये मेरे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स है। सो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपके ट्रेड सक्सेसफुल रहे, और इसी सद्भावना के साथ मैं आपका दोस्त नरेश यावलकर, मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और मैं चाहता हूँ आपके सब ट्रेड सक्सेसफुल रहे
और अगर गलती हुई तो छोटे से लॉस में आप बाहर निकले। इसी सद्भावना के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।